नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। ये क्लास हमने बनाई है अपने 8th क्लास के स्टूडेंटों के लिए। एनसीईआरटी रुचिरा तृतीय भाग अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तक है। ये आपकी 8th क्लास में जो रुचिरा एनसीईआरटी लगी हुई है उसका ये आज चौथा चैप्टर है, यानी 4th चैप्टर है। और 4th चैप्टर में एक सुंदर सा गीत आया है, तो इस गीत का हम गायन करेंगे और इस चैप्टर का संपूर्ण अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। इस गाने का नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। बहुत प्यारा सा नाम है इसका, बहुत प्यारी सी लाइन है, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ये थोड़ी सी प्रस्तावना इसमें दी गई है। श्रीधर भास्कर वर्डेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। आह्वान मतलब होता है बुलाना। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। यानी कि ये कह रहा है वीरता को जगाया गया है एक तरीके से इस गीत के माध्यम से। तो आइए हम इसका गायन भी करते हैं और इसका हिंदी में अर्थ भी जानेंगे। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसका अनुवाद है त्वम चल चल पुरतो चरणम निधेहि, सदैव पुरतो चरणम निधेहि। इसका आपको हिंदी अर्थ बताए थे। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। चल चल माने तुम चलो, चलो आगे कदम रखो, बढ़ाओ, हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ। चरण माने एक तरीके से आप लाइन वाइज देख लें इसको। चल चल का मतलब है चलो चलो, पुरतो मतलब आगे, निधेहि मतलब, निधेहि का मतलब होता है बढ़ो, और चरणम मतलब पैर। तुम आगे की तरफ पैर बढ़ाओ, चलो चलो तुम आगे की तरफ पैर बढ़ाओ। इस तरीके से इसका हम अर्थ बता सकते हैं। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा आगे की तरफ चरण बढ़ाइए। एक दूसरी लाइन का अर्थ होगा सदैव मतलब हमेशा, पुरतो मतलब आगे, निधेहि मतलब रखो या बढ़ाओ, चरण मतलब पैर। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चलो आगे की तरफ पैर बढ़ाओ, चलो। दूसरा आपका है इसका पैराग्राफ। गिरि शिखरड़े नजु निज निकेतनम, गिरि शिखरड़े ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नरारोहणम, बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, चल चल पुरतो निधेहि चरणम। फिर से मैं आपको इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ जिससे आपको साफ दिखे। गिरि शिखर, शिखरे सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, ऊंचे पर्वत पर है हमारा अपना निजी निवास। विनेव यानम नरारोहणम, बिना यान के वहां पर हमको आरोहण करना है, चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, जो हमारा बल है वो क्या है, हमारा अपना ही साधन है। हमें अपने ही साधन के द्वारा, अपने साधन के रूप में क्या प्रयोग करना है, अपने बल को प्रयोग में लेना है। हमारा गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, ऊपर पर्वत पर हमारा घर है। विनयन यानम
नरारोहणम, बिना यान के, बिना हवाई जहाज के उस पर आरूढ़ करना है, चढ़ना है। और चढ़ने के लिए हमें साधन में क्या लेना है? बलम स्वकीयम भवति साधनम, हमारा अपना बल ही हमारा साधन बनेगा। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब इसका हिंदी में अर्थ जान लेते हैं। ननु निज निकेतनम, हिंदी में अर्थ, निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है, बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ना है। अपना बल ही अपना साधन होता है, इसीलिए तुम सदा ही आगे कदम बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनिवयानम नरारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं, एक बार इसे जूम कर लेती हूँ। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशव परतो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम्। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशवः परतो घोरः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम्। इस लाइन का एक सीधा सा अर्थ है, रास्ते में विचित्र से नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर हैं, चारों ओर भयंकर हिंसक जानवर हैं। पथि पाषाणाः विषम प्रखरा, जो पाषाण खंड है, जो पत्थर के टुकड़े हैं, वह बहुत नुकीले और उबड़ खाबड़ हैं। हिंसा पशवः परितोः घोरः, हमारे चारों ओर कैसे हैं? हिंसक यानी भयानक जानवर हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि यात्रा निश्चित रूप से अत्यंत कठिन है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, जाना बहुत कठिन तो है। सदैव पुरतो, फिर भी हमको जाना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि पाषाणाः विषमा प्रखराः, मार्ग पर बहुत बड़े बड़े और नुकीले उबड़ खाबड़ पत्थर हैं। हिंसा पशवः परितोः घोरः, हमारे चारों ओर हिंसक पशु हैं। परि तो मतलब परिता मतलब चारों ओर, पशवा मतलब पशु, हिंसक मतलब भय, हिंसा यानी कि बुरे, घोरा मतलब बहुत बड़े। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, बहुत कठिन है हमारा मार्ग, फिर भी हमको जाना है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट है आपकी, जही जही भीतिं भज भज शक्तिं, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तं, कुरु कुरु सततं देहि स्मरणं, सदैव पुरतो निदेहि चरणम्। तुम डर छोड़ दो, अपनी शक्ति को जपो। जही भीतिं भज भज शक्ति, अपने डर को छोड़कर शक्ति का भजन करो, भजो। विदेहि राष्ट्रे तथा तथा अनुरक्तिम, उसी प्रकार अपने देश से प्रेम करो, निरंतर अपने उद्देश्य का स्मरण करो, तुम सदा ही आगे कदम बढ़ाओ। तुम डर को छोड़ दो। जिहि भीतिम भज भज शक्ति, तुम डर को छोड़ दो। जही मतलब छोड़ दो, भीति मतलब डर को, भज भज शक्ति और शक्ति का भजन करो। निदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तम, उसी प्रकार अपने देश से प्रेम करो। उसी प्रकार अपने देश से प्रेम करो, निरंतर अपने उद्देश्य का स्मरण रखो। कुरु कुरु सततम,
देह स्मरणम। अप, अपने उद्देश्य को याद करो, अपने देह को स्मरण करो। देह मतलब यहाँ पर देह शरीर से मतलब नहीं है। आपका उद्देश्य क्या है, आपका गोल क्या है, उसको याद रखना है। जेहि भीति भज भज सत्ते विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तं कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं सदैव पुरतो निदेहि चरणम। एक बार हम इस गीत का वाचन कर लेंगे, फिर आगे चलेंगे। थोड़ा मुझे बोलने में समस्या हो रही है क्योंकि मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं चल रही है। मैं आपको ये गाना बहुत अच्छे से गा के सुनाने वाली थी। आगे जब टाइम मिलेगा मैं आपको अवश्य ही इस गाने को बहुत प्यार से सुनाऊंगी। क्लास में भी मैंने इसीलिए भी नहीं पढ़ाया था और इससे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया क्योंकि अभी थोड़ी सी मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरि शिखरणे न जो गिरि शिखरे गिरि शिखरे ननु निज निकेतनं विनेवयानं नरारोहणम् बलं स्वकीयं भवति साधनं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। पथि पाषाणा विषमप्रखरा हिंसा पशवा परितो घोरा सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। जहि भीति भज भज जहि भीतिं भज भज शक्तिं विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तं कुरु कुरु सततं यहि स्मरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं। इससे आगे अब हम चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। इसके एक्सरसाइज इत्यादि भी हम यहीं पर पूरा करेंगे। इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। पुरतः मतलब आगे, यहाँ पर संधि होकर के पुरतो शब्द बना है, जैसे वैसे पुरतः शब्द है। मैं पुरतः मतलब आगे, निधि मतलब रखो, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर सप्तमी विभक्ति है। निज निकेतनम अपना निवास, निवास या घर कहो एक तरीके से। बिना एव बिना ही, नरारोहणम पर्वत पर चढ़ना, नरारोहणम मतलब एक तरीके से किसी चोटी पर चढ़ाव। स्वकीयम मतलब अपना, पथि मतलब मार्ग में, यहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है पथ शब्द में। पथि पथ पर यानी मार्ग में। पास पाषाणः मतलब पत्थर, विषमा मतलब असामान्य यानी उबड़ खाबड़, प्रखड़ा मतलब तीक्ष्ण या नुकीले, हिंसा मतलब हिंसक, परितोह मतलब चारों ओर, घोरा मतलब भयंकर, सुदुष्कर्म मतलब अत्यंत कठिनता पूर्वक, जही मतलब छोड़ो, जही मतलब छोड़ो, भज मतलब भजो, विदेही मतलब करो, अनुरक्ति मतलब प्रेम या स्नेह, सततम मतलब लगातार, देह स्मरण मतलब उद्देश्य यानी लक्ष्य को याद रखो। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका अभ्यास। अभ्यास क्या कह रहा है? अभ्यास पाठे दत्तम गीतम सस्वर गायत।
जो पाठ में दिया गया गीत है उसे स्वर के साथ में गाओ। तो उस गीत को मैं आपको पहले ही गा करके सुना दिया है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदे लिखत। जो ये प्रश्न लिखे हुए हैं इनका उत्तर एक पद में आपको देना है। तो स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है? बलम, बल अपना साधन होता है, जैसे गीत में बताया गया था। पथि के विषमः प्रखरः, मार्ग में कौन, पथि के विषमः प्रखरः, मार्ग में कौन उबड़ खाबड़ और नुकीले हैं? तो इसका आंसर आएगा पाषाणः, यानी कि पत्थर के टुकड़े। सततम किम करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए? देह स्मरणम, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है? इस गीत के रचयिता श्रीधर भास्कर वर्डेकर हैं। सह कीदृशः कवि मन्यते, ये जो कवि हैं ये किस तरीके के कवि हैं? तो ये आपके राष्ट्रवादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूरयत। ये जो आपकी पंक्ति में दिए गए हैं इनका उपयोग करते हुए लाइन को पूरा कीजिए, रिक्त स्थान को पूरा भरिए। त्वं विद्यालयम चल, राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधि, मह्यम जलम देहि मुझको जल, तो मूढ़ः जहि धनागमन प्रसरम, मूर्ख को धना धनाम अमृत मात्र श्रम, भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो। सततम देह स्मरणम गुरु, हमेशा अपने देह का स्मरण करो, अपने लक्ष्य का स्मरण करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित कथानां समक्षम आम, अनुचित कथानां समक्षम न इति लिखत। ये कह रहा उचित कथानां समक्षम आम, अनुचित कथानां समक्षम न। उचित के लिए आम और अनुचित के लिए न शब्द लिखना है। आम मतलब संस्कृत में होता है यस जी हाँ। पुरतः चरणम निदेहि, तो आम। नज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, अपना स्वयं का घर ऊंचे पर्वत पर है, तो आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, क्या अपना बल बाधा देता है? तो नहीं। पथि हिंसः पशवः न सन्ति, मार्ग में हिंसक पशु नहीं है, तो ना, ये भी गलत है। गमनम सुकरम अस्ति, जाना आसान है, तो नहीं, जाना कठिन है। जाना कैसा है? दुष्करम है। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे चलना चाहिए, तो आम, हमेशा आगे चलना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कह रहा है आपसे, वाक्य रचनया अर्थवेदम स्पष्टीकुरुत। वाक्य
रचनया अर्थवेदं स्पष्टीकुरु। परितः परितः, नगः नागः, आरोहणं माने अवरोहणं, विषमा माने समा। इनका अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं ये। आरोहण मतलब अवरोहण, रुकावट। विषमा मतलब समा है। नष्ट कह रहा है। परितः चारों ओर, गृहं परितः वृक्षा सन्ति। इनका उपयोग करते हुए हमें एक एक वाक्य का निर्माण करना है। परितः शब्द में परितः का मतलब होता है चारों ओर, तो इसका सेंटेंस गृहं परितः वृक्षा सन्ति। इसके बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं, जैसे मम परितः छात्राः सन्ति। जैसे मम गृहे परितः जलम अस्ति। मेरे घर के चारों ओर जल है। मम गृहे परितः गृहाः सन्ति। मेरे घर के चारों ओर घर हैं। कोई भी सेंटेंस आप परितः का प्रयोग, परितः मतलब चारों ओर, लगा सकते हैं। जैसे मम परितः अध्यापकाः सन्ति। मेरे चारों ओर अध्यापक हैं। यानी कि परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और आप जहाँ कर्म का प्रयोग करेंगे वहाँ केवल द्वितीय विभक्ति का प्रयोग लगा करके आप ये सेंटेंस पूरा बना सकते हैं। पुरतः मतलब सामने या आगे। तो विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम् अस्ति। पुरतः में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और इसका प्रयोग करते हैं हम आगे के लिए। जैसे मम पुरतः श्वेतफलकम् अस्ति। मेरे सामने की ओर सफेद बोर्ड है। मम पुरतः छात्राः सन्ति। मम पुरतः मेरे चारों ओर छात्र हैं। छात्रान् सन्ति। मम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। मम पुरतः अध्यापकः, मम पुरतः अध्यापकम् अस्ति। इस तरीके से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए आप परितः पुरतः का प्रयोग कर सकते हैं। पुरतः मतलब आगे। मम पुरतः एकं सेवम् अस्ति, एकं फलम् अस्ति। मेरे सामने एक फल रखा है। इस तरीके के आप प्रयोग कर सकते हैं। नगः, नगः मतलब पर्वत। हिमालयः एकः प्रसिद्धः नगः अस्ति। हिमालय एक प्रसिद्ध पर्वत है। हिमालयः एकः प्रसिद्धः नगः अस्ति। से आपको नगः मतलब पर्वत शब्द का प्रयोग करना है और एक सेंटेंस बनाना है। जैसे कह सकते हैं कि अब मान लीजिए आपने पुरतः भी प्रयोग कर लिया उसमें और नगः भी। जैसे मम गृहस्य पुरतः एकं नगम् अस्ति। नगः का प्रयोग करते हुए, नग मतलब पर्वत, नगः के बाद नागः। नागः मतलब सर्प। बने एकः नागः वसति। वन में एक नाग रहता है। मम मम वाटिकायाम् एकः नागः वसति। मेरी वाटिका में एक नाग रहता है। कोई भी सेंटेंस आपको जो बनाना आ रहा हो वो आप बना सकते हैं।
आरोहणं मतलब चढ़ना, पर्वतस्य आरोहणं दुष्करं भवति। पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन है। आरोहण मतलब आरोहण शब्द प्रयोग में आना चाहिए। जैसे हम बोल सकते हैं पर्वत पर्वते आरोहणं कष्टं भवति। पर्वत में चढ़ना बहुत कष्टकारी है। अवरोहणं मतलब उतरना। पर्वतात् अवरोहणं सुखकरं भवति। पर्वत से उतरना बहुत सुखकर है। अवरोहणं जैसे यहाँ पंचम विभक्ति का प्रयोग किया गया है अलग होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम उससे पर्वत से अलग हो रहे हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर्वत की जगह मान लीजिए वृक्ष कर लो। वृक्षात अवरोहणं सुखकरं भवति। पेड़ से उतरना बहुत सुखकर हो जाता है। विषमः माने असमान। वने विषमः वृक्षाः सन्ति। वन में असमान वृक्ष होते हैं, मतलब सभी एक जैसे नहीं होते, कोई लंबा कोई चौड़ा ऐसे भी कह सकते हैं। विद्यालये विषमाः छात्राः सन्ति। विद्यालय में एक जैसे बच्चे दो तीन नहीं है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, कोई लंबा है, कोई कम हाइट का है, इस तरीके के। समः माने असमान। अध्यापक काय सर्वे छात्रा समा भवन्ति। समा मतलब समान। अध्यापकाय अध्यापक को सभी छात्र समान लगते हैं। आगे है मंजूषात् अव्यपदानचलित स्थानीय। इन ये कुछ अव्यय शब्द हैं। अव्यय का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका अर्थ नहीं बदलता है। तो इनका क्या करना है आपको, इनका प्रयोग करते हुए इसे बीच में भरना है। विद्यालयस्य पुरतः एकः उद्यानमस्ति। सत्यमेव जयते। विद्यालय के सामने एक उद्यान यानी कि एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जय होती है। किम भवान स्नानं कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया है। सः यथा चिंतयति तथा आचरति, वो जैसा चिंतन करता है वैसा ही आचरण करता है। ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति। गाँव के चारों ओर पेड़ हैं। विद्यालयं विना जीवनम व्यर्थः। विद्यां बिना विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंतं भज, हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। क्लास काफी लंबी हो गई, अब ये लास्ट ही रह गया है आपका, थोड़ा सा ही है। विलोम पदानि योज्य। विलोम शब्द लिखने हैं। पुरतः जो शब्द है इसका पुरतः मतलब आगे, पृष्ठतः मतलब पीछे। स्वकीय मतलब अपना, परकीय मतलब दूसरे का। भीति माने डर। सह मतलब बिना डर के। अनुरक्ति मतलब विरक्ति। अनुरक्ति मतलब किसी में अनुराग रखना। विरक्ति मतलब छोड़ देना। गमनम माने जाना। आगमन मतलब तो आपको ये विलोम शब्द भी पता चल गए। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है लट लकार पदे लोट वीदिलिंग लकार पदानां निर्माणं कुरु। तो ये लकार भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिए थे। ये लट लकार को लोट और विधिलिंग में करना है। तो लट लकार में पठती, तो इसमें पठतु पठेत। लिख का लिखसी का लिख, लेख लेखे। खादंती बहुवचन है तो ये बहुवचन का आएगा खादंतु खादेयु।
पिवामी ये आपका मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष का बहुवचन है। उत्तम पुरुष का एक वचन है तो ये भी इसी का होगा। पिवामी का पानी पिबेयम। सहतः का सहता आपका ये यहाँ पर प्रथम पुरुष द्विवचन का शब्द है तो ये भी प्रथम पुरुष द्विवचन का होगा। हसताम हसेताम। नयामः का नयाम न ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है इसलिए ये भी उत्तम पुरुष का बहुवचन, यानी कि जिस पुरुष और जिस वचन में आपका लट लगा रहा है उसी पुरुष और उसी वचन में लोट लगा रहा है विधिलिंग में परिवर्तन करना है। इसके बाद आगे देख लेते हैं क्या है। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तन। इनको बदलना है। जहाँ ये लिखा हुआ जैसे पथिन सप्तमी विभक्ति एक वचन में बदलना, तो पथिन द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है उसे सप्तमी में बदलना, तो ये आपका बदले शब्द हो जाएगा पथ। राष्ट्र चतुर्थी एक वचन में बदलना है तो राष्ट्राय, जैसे राम के शब्द चलते हैं। पाषाण को सप्तमी एक वचन में राम की तरह पाषाणे। यान को द्वितीय विभक्ति बहुवचन में यानान। यान को राम की तरह फल की तरह बदलेंगे फलम फले फलाना। तो यान मतलब हवाई जहाज यानान। यान मतलब एक तरीके से गाड़ियां वाहन। शक्ति प्रथम विभक्ति एक वचन में शक्ति हो जाएगा। पशु का पशुसु सप्तमी बहुवचन में पशुसु राम की तरह यहाँ। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर को क्लियर कर लिया है और ये क्लास भी आपकी 30 मिनट की लगभग हो गई है। इसमें आपको कोई सुझाव देना हो तो आप अवश्य बता सकते हैं और आप इसी तरीके से अपनी पूरी बुक को हमारे साथ जुड़े रह करके पढ़ सकते हैं। आजकल थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो विद्यालय से भी मैंने छुट्टियां ले रखी हैं, तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। हो सकता है थोड़ी आवाज़ में मेरी में प्रॉब्लम हो रही हो, पर फिर भी मैंने कोशिश की है। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और आपसे विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार, धन्यवाद।